बोलो तो सही बात फिर आमीन। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? जोर से बोलो। मिन करो वर्ण अलग है, नंदा न्यारा न्यारा, मिन करो वर्ण अलग है, जातियों का नहीं है भाइयों। एक माँ के जाए हुए दो बेटे भी कभी एक जैसे हुए नहीं है, कभी एक जैसे नहीं होंगे। हर बेटी की अपनी खासियत होती है, हर बेटी की अपनी विशेषता होता है कि नहीं होता है? संज्ञा भाई भी एक जैसे नहीं बेटा कभी नहीं होंगे। मिन करो वर्ण अलग है, नंदा न्यारा फितूर नहीं है वो। तुम्हारे जीवन को सुखी करने के लिए अलग धंधे करते हैं। तेरा फूट रहा है, आधा बैठा हो सत्संग में आनंद से बैठे हो, और अगर गाबा नहीं होता तो कोई आता ही नहीं। गाबा नहीं होता तो गाबा कौन दिया? अब इस भ्रम में रहना कि हमने पैसे नहीं है, पैसे पड़े रह जाएंगे तुम्हारे। अगर जलवा मजदूरी करना बंद कर देगा, अगर वो बुनेगा नहीं कपड़ा, तो तुम क्या करोगे बताओ? फिर नंगे घूमोगे क्या है? पैसे से लाते होंगे भले, लेकिन आती कहां से है? आसान से थे। कितनी लोग मजदूरी कर करके कटिंग कर करके फिर भेजते तब आती। हर एक व्यक्ति का महत्व है। हल चलाने वाले को दिमाग में तो खेती करता है कि अन्न तो मैं देता हूँ। मैंने कहा चौधरी साहब अन्न तो थे दे वो, पर ये जो लकड़ी को है ना हड़ है, कोई खाती नहीं देवे तो थे ढक्कन को पाओ। खाती को मैंने कहा थोड़ी कड़ाई मत कर दे कि मारे आड़ू सब अन्न आवे। इनके अंदर वो लोह की जहाँ जरूरत पड़ती है, वहां लोहार की भी जरूरत पड़ती है। सब मामला बनता है। सारे विभिन्न धंधे हमारे सुख के लिए भाइयों, और सारे धंधे मिलकर के जीवन सुखी होता है, एक धंधे होता नहीं। नंदा न्यारा न्यारा, मिन करो वर्ण अलग है, नंदा न्यारा न्यारा न्यारा, नंदा न्यारा न्यारा न्यारा, प्रभु चरणा में सारा, इसीलिए मंदिर में आना, देव स्थान पे आना, सत्संग में आना, कभी सामूहिक भोज में आना इसलिए जरूरी है। तो खोपड़ी में शांति रहे कि भगवान के चरणों में सब समान, एक मंदिर में सब बैठेंगे बिल्कुल। अभी नाडोल के अंदर बहुत बड़ा वो तमाशा चल रहा है। वहां के संत ने पहले दिन कह दिया कि 3 पंडाल किस लिए बनाए? तो एक पंडाल आके प्रवचन के लिए, और ये और 2 कि वो जीवन के लिए। तो जीवन में 2 क्यों बनाए? तो खट करके बोल के मारवाड़ी आदमी, एक ऊंची जाति का जीवन, एक नीची जाति का जीवन। महाराज ने एकदम क्रोधित होकर एकदम कहा, वैसे बहुत संत बहुत प्रेम से बोलते हैं, उस दिन क्रोधित होकर बोले, ये तमाशा कैंसिल, मैं नहीं जाऊं। जिसका भगवान स्वयं गाय चराता है, जिसका भगवान स्वयं गायों के साथ कूदता है, जिसका भगवान सबरी का बोर खाता है, तुम्हारी खोपड़ी में कौन से कीड़ा हो गया? यहाँ आने वाला मेरे लिए कोई ठाकुर नहीं, कोई मेघवान नहीं, कोई भीम नहीं, कोई कुछ नहीं। सब भक्त होंगे, भक्त, और भक्त सब बराबर होंगे। तोड़ दो इसको, नहीं तो रखो तुम्हारा बिल्कुल तमाशा, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये अभी की बात कर रहा हूँ, ये नाडोल बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। नाडोल आपके जिले में पाली जिले, तो जरूर ये तो नहीं है। और फिर लोगों का तो बात ही ठेके हो तो हटा दो, हटा नहीं, बिल्कुल हटा दो, तुम्हारी खोपड़ी साफ करो, और खाना नहीं देते तो हटा आ जाओ मत। तुम भक्त के रूप में आओ तो अपनी अपनी अहंकार लेके आने की कोई जरूरत नहीं। कुर्सियां जरूर रहेगी, लेकिन कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठोगे तुम बड़े पद और बड़े
बाप के बेटे की कुर्सी नहीं मिलेगी। कुर्सी उसी को मिलेगी जिसके पेट में दर्द है, जिसकी आयु बड़ी होगी, बैठा नहीं जाता, उनके लिए कुर्सी है पद के लिए रखी के वहां कुर्सी। कोई भी स्वस्थ आदमी, ठीक स्वस्थ आदमी है, वो कुर्सी पर नहीं बैठेगा, कुर्सी रखी थी पीछे कुर्सा। और तीसरे दिन से हजारों लोग आने लग गए और एक साथ एक पंडाल में एक जैसी थालियों में सबका महाप्रसाद हुआ है। अभी 1.5 महीने हो गए। कमी न करो वर्ण अलग है, कमी न करो वर्ण अलग है, नंदा न्यारा न्यारा न्यारा, ऊंचो नीचो कोई न कोई, ऊंचो नीचो कोई न कोई, प्रभु चरणा में सारा, घाट सू पानी मरियो गंगा जल है, एक ऊपर वाड़ो राखे, एक घर में काम मन में नाम बोलो, राम राम राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सदगुरु न्यारा मार्ग न्यारा ठेठ ठिकानो एक, सदगुरु न्यारा मार्ग न्यारा ठेठ ठिकानो एक। हो सकते उसको कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी बड़ी जनता है, हर गुरु की अपनी सीमा है, उसमें क्या बात है। असीम शक्ति के बावजूद भी हमारी सीमा होती है। सदगुरु न्यारा मार्ग न्यारा, सदगुरु न्यारा मार्ग न्यारा ठेठ ठिकानो मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, परम तत्व है एक, परम तत्व है एक, आवे में सतरंगो मुड़ के सूरज किरणा, एक ऊपर वालो रागे, एक कण कण जान है भगवान बोलो, राम राम राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम। बोली न्यारी भाषा न्यारी, बोली न्यारी भाषा न्यारी। अरे एक ही मारवाड़ से मारे बाहर में नहीं बोली है, जोड़ने में फर्क है। बीच भागवत में और थोड़ा फर्क पड़ गया, लटको ही जल्दी कुछ क्यों बस जालो में क्यों मैं क्या मारवाड़ बोली के मारवाड़ है और बड़ो कौन से सारे कौन दो रहा मारो तो ठीक है अरे कौन है। अरे देश में चल में कई बात है, पूरे देश में घूमोगे तो बोलियां अलग होगी, लेकिन सब जगह राम जी का नाम है, सब जगह गुरु का स्थान है, सब जगह अतिथियों का सम्मान है। मूल संस्कृति संस्कार पूरे देश में एक जैसे हैं, चाहे तमिलनाडु चले जाओ, चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे मणिपुर चले जाओ, चाहे द्वारिका चले जाओ। सदगुरु न्यारा मार्ग न्यारा, सदगुरु न्यारा मार्ग न्यारा, एक ठिकानो एक ठिकानो मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, मंदिर न्यारा पूजा न्यारी, मंदिर न्यारा पूजा न्यारी। नारायण का धीमा बोला गाय बुढ़ा बहन तो क्या समझ रही हो, मारी बोली धर्म दे दिया फेंकता चला मैं एक ले जाऊं थारी में 30 साल 35 साल कितनी एक्टिव आपने कितनी साल 36 साल मैं आपसे फुल एकदम पूरा डबल मारी बोली थारी बोली बीवी नहीं होनी चाहिए साहब राग मन बिगाड़ना एक थोड़ी गिरते हुए बोलो, ये बात केवल सत्संग के वजह नहीं है, अपने अंतर्मन के बिल्कुल खून के रक्त के संचार को बदल देंगे। करना कुछ नहीं है, केवल व्यवहार का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, जैसे तो हो जाएगा, नहीं जैसे तो सारी मर्जी। बोली नारी भाषा नारी, बोली नारी भाषा नारी, बोली नारी भाषा नारी, बोली नारी भाषा नारी। देश देश बहिनाओ, देश
राखो एक ऊपर वालो राखे एक सगळा गाम लो नाम बोलो राम 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 जय राम जय राम 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 जय राम जय राम राम जय राम बोलो एक बार बाकी अच्छे बोलिए एकदम सही बोलो थोड़ी सी बोलिए राम जय राम जय राम जय राम राम जय राम जय राम जय राम लख चौरासी योनि न्यारी लख चौरासी योनि न्यारी जीव जीव है न्यारा जीव जीव है न्यारा कर्म भोग है आप आपरो कर्म भोग है आप भाई भी ये काम उदा करेगा गलती करेगा तो दुख पाएगा गली वाला भी पाएगा वो अलग बात है हम हमारी ओर से धक्का नहीं देंगे कर्म भोग है आप आपरो कर्म भोग है आप आपरो दुख है संसारा दुख है संसारा दुख है संसारा दुख है संसारा कर्मा में ध्यान रमाओ ज्ञान जागे ज्ञान विवेक ऊपर वालो राखे एक जीवन सार बेड़ा पार बोलो राम 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 जय राम जय राम जय 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 राम राम चामुंडा मातेश्वरी जय चामुंडा मातेश्वरी जय रामदेव अवतारणी जय रामदेव अवतारणी जय अम्बेश्वर भगवान री जय अम्बेश्वर भगवान री जय तेजा जीसा बड़ो निर्भय तेजा जीसा बड़ो निर्भय राम जय राम जय राम जय राम 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 जय राम जय राम जय राम 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 जय राम जय राम जय राम राम सबसे ज्यादा एक ही गुणगण और हर एक के साथ में भैया और ये सद्भावना पूर्ण राम नाम बहुत चमत्कार करती है पूरे टेंडर करने आपको बढ़ा और ये बेवकूफी नहीं होती ना कि पाकिस्तान नहीं बनता बांग्लादेश नहीं बनता हमारे मंदिर नहीं टूटते हमारे संतों की हत्याएं भी नहीं होती हमारी माता बहनों को घसीट घसीट के ले गए याद है किसी को और अभी भी भेदभाव करके रुके नहीं पाकिस्तान में कौन सा बात हुआ था 70 साल पहले की बात है केवल मात्र बहुत पुरानी बात भी नहीं पंजाब में कश्मीर में क्या भयंकर हुआ है और एकजुट रहो बंदी मुट्ठी सबको मालूम है बंदी मुट्ठी जोर से बोलो कड़क बोलो जोर से मैं बोलूंगा बंदी मुट्ठी आप बोला लट और खुल गई तो जोर से बोलना बंदी मुट्ठी खुल गई तो बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो बोलिए सद्गुरुओं के संत आनंद कभी प्रेम के आनंद से कुछ प्रवचन सुनना ठीक से सबको अपना मानने की कोशिश करना और आनंद के साथ अपने घरों में अपने बच्चों को अनाथ जातीय घमंड मतों का घमंड कभी मत प्रभु कृपादान के घर में कुछ अच्छी कमाई है अच्छा सोना है बोले सोने से क्या होता है रावण के बाद गणु होनो 12 भाग के लोग पीट कर गणु ज्ञान हो बामन के घर को बसीड़ गए 12 के भाग बामन होने से कुछ नहीं होता है केवल सोने होने से कुछ नहीं होता है अपने अपने कर्तव्य को मजबूती धारण करना होता है और इसीलिए और लंबा चौड़ा कुछ नहीं कह रहा हूँ राम जी का नाम लो बोलना तो प्रेम से बोलो नीचे से तो मत बोलो लेकिन कड़वा कभी नहीं बोलना सम्मान वाणी का संयम
वाणी का संयम नहीं हुआ तो जीवन में सुखी कभी नहीं हो सकता कोई। ये जबान के दो बड़े बड़े काम हैं। एक तो काम है जब प्रसाद अंदर मुंडे में आ जाए तो ये जीभ का काम है। जीभ किसी दुर्भाग्य से कट गई ना तो खा ही नहीं सके रोते रोग से। जीभ बहुत जरूरी है। जीभ में जैसे अंदर कोई चीज रख दो, चूरमो रख दो या बाकी रखी तो बढ़िया जो आपने प्रेम से अंदर रखा तो अंदर से वो अपने आप भगवान की कृपा से अंदर रस आते हैं। और फिर चबाना तो दांत काम करते हैं, बाकी जीभ गुड़ करके घोड़ घोड़ करके शानदार रस मिला के और अंदर सरकाती है। अंदर जाते फिर अगले काम होते हैं और रक्त में नया संस्कार, ये चेहरे चमक इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपकी जीभ ठिकाने है। और जिसकी जीभ लब लब करके उल्टो सुल्टो खा ले उसको रोज बिल्कुल बदल डॉक्टरों के पास पूछ रहे हैं। जीव का सबसे कीमती काम अपने भोजन को ठीक से, और इसलिए उस समय राम जी का नाम लो, भगवान का नाम लो, प्रसन्नता हो। मान लो नारायण मत होना, अपने हमारी आदत है बिल्कुल थोड़ा फीक को आयो तो तुरंत अपनी बेटी को लुगाई को, अरे घर में लक्ष्मी का डाला फीक को फट, अरे भाई तू एक दिन बड़ा तो सही कम अब मान लो कभी तू भूखी थोड़ी बहुत है तो घर की बेटी है, घर की पत्नी है। इससे पवित्र और श्रेष्ठ संबंध दुनिया में कौन से मुझे बताओ। घर में अच्छा नहीं करना। और इसीलिए इस जबान द्वारा बोलने का भी संयम चाहिए, विवेक चाहिए कि जबान में क्या डालेंगे कि सबके हंसी के बनेंगे। यूं तो दूध भी अमृत है और किसी किसी परिस्थिति में इमली भी अमृत है, लेकिन भेड़ा करती लोग जय आज तो बड़े लिखों को ऐसा हो गया एक दिन पार्टी मुझे बोल रहा है और बात जवान आइसक्रीम देखो, मिर्ची बड़ा देखो, कचौड़ी देखो, अरे लेकिन सारी जवानी तो गजब की है, उसको उल्टा सुल्टा खा रहा है, ठीक नहीं है। क्या बाबा जी आप समझते नहीं रोड पे मैं ऑल राइट वाले में लड़के जी में पीड़ी देना समझ किसी को पूछ रहे बने। वाणी का संयम और खाने का संयम, बोलने का संयम, आहार का संयम अगर घर में नहीं हुआ, नहीं माने चाहे तो प्रेम से समझाओ, नहीं समझे तो फिर एक आधार करना दो, जब गड़बड़ होगी तो सब अकल आपने आप निकालना है। मैं किसी गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मैंने जो गलती है कि उसको मैं याद दिलवा रहा हूँ। आपको एतराज तो नहीं है ना, ये गलती आपने नहीं की, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं करी थी वो थाने कहूँगी। तो ऐसी गलतियां आप भी करोगे कि नहीं करोगे? बोलिए सदगुरुदेव एक भजन और बलवा दूं था क्या संगे तो बोल संगे क्या कौन में जा रही है बात जसरिए कि नहीं जसरिए जोर बोलेंगे बोलिए सदगुरुदेव सत्य सनातन तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, 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 तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। तो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल। निन्नत मारो पायो पुण्य रतन, निन्नत मारो पायो पुण्य रतन, सतमानक पर राखड़ गमन, सतमानक पर राखड़ गमन, निन्नत मारो पायो पुण्य रतन, निन्नत मारो पायो पुण्य रतन, सतमानक पर राखड़ गमन, सतमानक पर राखड़ गमन। मनरारे नखरा में क्यों तुम भटके, मनरारे नखरा में क्यों तुम भटके। दुनिया के सारे नखरे मूल तो अपने मन के बाहर के नहीं है,
बाद में अपने मिथ्या अहंकार में बोलता है और गड़बड़ करी और गड़बड़ करी। अरे गड़बड़ करी वाला तुम्हारे मन को अपना ठिकाना रखो ना, उसका ठेका नहीं है। अपना तो जीवन खराब मत करो। मन डारे नखरा में क्यों तू भटके, मन डारे नखरा में क्यों तू भटके, दुनिया रो सुख थारे मन खटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके, इनका गमारो पायो पुण्य रतन धन, इनका गमारो पायो पुण्य रतन धन, मार्ग पर ला कड़िग मन, मार्ग पर ला कड़िग मन, मन डारे नखरा में क्यों तू भटके, मन डारे नखरा में क्यों तू भटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके, क्यों दुनिया रो सुख थारे मन खटके, राग द्वेष रो विषमत घोर, 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 भाव प्रेम रो उठा हिलोर, भाव प्रेम रो उठा हिलोर, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, 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 तोल तोल बोल खाना बोले अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, 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 कोई जद पूछे तने मन की बात, कोई तने पूछे तने मन की बात, मन की बात की बताओ। शाळा ने एडी लगावले जिंदगी याद करी भाई तो मारी अंदर खोलो। अरे कोई पण खोले आप नहीं मत बोल प्रेम से कहते भाई मैं ये नहीं बताऊं, मुझे ये नहीं मालूम। बस गड़बड़ क्या होती है जब आप कभी घात करते हो या उसकी ऐसी तैसी उसको बिल्कुल रगड़ के छोड़ देना समझ के रखा है। और ये झगड़े आजकल घरों में होने लगे भाइयों में, भाई दूसरे भाई को सहन नहीं करता, इसकी कमाई ज्यादा साले को रगड़ के मारता, सेम धंधा करके दोनों धंधे बर्बाद हो गए। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने कहा तुम दूसरा धंधा करते हो, नहीं साले को धूल चटानी दे, मैं कुछ धंधों करूँ, इसने मुझे वक्त क्या कैसे दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की बिल्कुल इज्जत खराब कर दी और बिना मतलब अहंकार के कारण अपना धंधा चौपट करवा दिया। कौन सी समझदारी की बात। कोई जद पूछे तने मन की बात, कोई जद पूछे तने मन की बात, खुल कर बोलो मत कर घात, खुल कर बोलो मत कर घात, मती बनावो ऊंच सवार, मती बनाओ मूस सवार, कदे न मन में गांठा पार, कहे न मन में गाठा पार, जीव जीवरा न्यारा डोल, जीव जीवरा न्यारा ढोल, एक डांग सबने मत टोल, 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 मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, बोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, तोल तोल बोल तारा बोल अनमोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, मीठो मीठो बोल तोल तोल बोल, दुनिया विधाता थाने इमरत वाणी, दिनीय विधाता थाने अमृत वाणी, दुनिया विधाता थाने इमरत वाणी, दिनीय विधाता थाने अमृत वाणी, मानने को तैयार हो गए नहीं, कई लोग माने को नहीं, नहीं है विधाता तो लेख अलग ही, अरे लेख अलग वो नहीं है, सारा लक्षण अलग है। प्रभु के घर से सबको एक ही मिली है ताकत, और ट्राई करना कर लो। आपके घर का छोटा टिंगरा 2-3 साल का छोटा सा बच्चा है, बताइए, और पड़ोसी दूसरी जाति के उसका भी उतना ही छोटा सा बच्चा,
उनकी वाणी मधुर और मीठी होती है कि कड़वी होती है, बता दो आप। दोनों बच्चों की वाणी एक जैसी होती है कि नहीं होती? छोटे बच्चों की एक जैसी होती है। तो बाल गोपाल है भैया, तो प्रभु का रूप है। ये मायावी कुचक्कर में हमने खोपड़ी में पता नहीं घर में क्या संस्कार डाल दिया। अरे राम जी का नाम लो तो लो, मत लो तो मत लो, कम से कम उन्हें टावरों को गलत नहीं तो मत लो। कोई गलत देने की जरूरत नहीं, कभी भी किसी को अहंकारी कभी नहीं बनाना, बात कभी नहीं बनाना। प्रभु की भक्ति और परम सात्विक शक्ति के आनंद के साथ जिएंगे, दुनिया को जीने देंगे। और हिंदुस्तान की धरती पर ये मजाक नहीं कर रहा हूं, 1-2 साल नहीं, 5-10 साल नहीं, 1000-2000 भी, लाखों वर्ष तक पूछ लेना संत को बात, लाखों वर्ष तक एक अद्भुत आनंदकारी बिल्कुल दृश्य चला है। घर में कहीं ताला नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, मैं गाली नहीं कह रहा हूं बिल्कुल। और घर में आनंद ही आनंद था, दूध की नदी बहती थी। ये चाइना में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, उनके लेखकों ने लिखा भी ग्रंथ पढ़े, लिखित में लिखा हुआ है। यात्री आए थे, आते 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, उस चाइना की यात्री लिखा है, ऐसा अद्भुत आनंदकारी दृश्य हम तो सोच नहीं सकते। कहते घर में तालों को नहीं, घर में होना पड़े होते तालों को। और घर का लोग यात्रा में गया, उन्होंने यात्रा 4 दिन में पूरी नहीं होती थी। कभी जाओ तो 6 महीना 12 महीने 2-2 साल लगते थे उन्होंने यात्रा में। और लिखा है, झूठ थोड़ी लिखा है। यहाँ के राजा अत्यंत परिश्रमी और बिल्कुल देवता की कदर करने वाले, अपनी राजधानी का अंतिम व्यक्ति जब तक खाना नहीं खाएगा तब तक कि उस समय के राजा, वो जब तक उनको सूचना नहीं आती थी तब तक खाना नहीं खा सकते थे। भले सोने के साथ घर में तो क्या हो गया, ये कभी सुना किसी ने? भारत की धरती के राजा भी अद्भुत धर्म पर थे, भारत के कारीगर भी अद्भुत थे, भारत के बिल्कुल कला वाले भी अद्भुत थे, जिसको हम कह रहे हैं सैल्यूट राइट। पूरी इंजीनियरिंग और पूरी कलाएं इनके हाथ में, और वर्षों तक ये देश सबसे आनंद में, सबसे सुखी, सबसे शानदार कला है। डॉक्टर कलाम ने भी अपनी किताब में लिखा है, वो तो संस्कार नहीं है, वो तो कोई संत के नाम प्रभाव नहीं, आज तक संत के साथ जरूर प्रभावित हुए हैं। गीता उनको कंठस्थ की याद किसी को पता ही नहीं है। डॉक्टर कलाम वो तो मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। एक संत से बिल्कुल उन्होंने पूछा हरिद्वार में, और फिर उसको जज गई। दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने लिखा है, ईसाइयों ने लिखा है, चाइनीज ने लिखा है, रशियन ने लिखा है, इवन अरब कंट्री में भी कुछ विद्वान ने लिखा है। भारत की धरती का अद्भुत समाज रहा है, अद्भुत समाज रहा है। इनकी माताएं भी अद्भुत है, इनकी वीरांगनाएं भी अद्भुत है, इनकी विदुषियां भी अधिक है। अभी हमको भ्रम है कि मैं भी गया चिंता घूमने में रहे कहीं है, ये सच नहीं पूरा। ये सच होता तो शंकराचार्य को शास्त्र में हराने वाली उसके पति नहीं थे, उसकी पत्नी भारती, वो गुगुट काट के और कोई रोटी में भिजोड़ी होती तो शंकराचार्य को कैसे हरा दिया गया शंकराचार्य जी को। उसका नाम है भारती, लिखा हुआ है गार्गी। कितने लोग हैं? भारत की धरती का अद्भुत दृश्य था, दुर्भाग्य से भूल गए। और दुर्भाग्य से आजादी के बाद इन चीजों को बढ़ाना चाहिए था। अब जाकर के ऑर्डर हुआ है अभी गुजरात में कई बार कि भारत की दिव्य संस्कृति की पाठ पढ़ाओ, अनिवार्य रूप से पढ़ाओ, सारा देश बनाए। तब तक राजनीति चला दी, सारे पराक्रमी राजाओं को बिल्कुल एकदम थर्ड क्लास कर दिया। हुए होंगे, बहुत पराक्रमी गजब के राजा भी हुए हैं, बहुत गजब के हमारे इंजीनियर भी हुए हैं, बहुत गजब की कलाएं भी हुई है, बहुत गजब की माताएं भी हुई है। अहिल्या रानी ने किसी गलती पर अपने इकलौते बेटे को मौत की सजा दी है, जिसका पति मर चुका था। अब कल्पना तो करो, उन देवियों को आप भूल जाते हो। अहिल्या रानी कह रहा हूं मैं, उसका पति जवानी में चला गया, छोटा सा इसके बच्चा था। लोगों ने ये नाबालिग है इसलिए इसको जब तक बालिग नहीं हो तब तक गद्दी पर नहीं बिठा सकते, तो अहिल्या को गद्दी पर बिठा दिया। मध्य प्रदेश की घटना है, ये कथा मालूम है, पूछ लो किसी को। लेकिन उनकी जवानी में उनके बेटे से को गलती हो गई। गलती तो मामूली थी, लेकिन तो भी गलती है, दरिद्र की गलती। उनके सामने अपराधी में पेश हुआ। माँ राजा थी, माँ का इकलौता बेटा है, स्वयं वो विधवा है, बेटा एकमात्र है, और सामने अपराधी में खड़ा हुआ।
तो प्रधानमंत्री को पूछती है महारानी कि इस अपराध में कोई भी व्यक्ति नागरिक आए तो क्या सजा है? तो कहा बोला नहीं। मेरा बोलो। तो कहा प्रभु मैं बोलना में मेरे को हिचक हो रही है। क्यों हिचक हो रही है? बोलो। अगर सामान्य नागरिक यही गलती करता तो उसको कौन सी सजा देते? तो जब ज्यादा कहा तो प्रधानमंत्री बोला उसका विशेषण इसकी सजा तो मौत ही। जो इसने पाप किया है उसकी सजा मौत है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है। आपसे निवेदन ये है कि आप विधवा हैं, आपकी एकमात्र